नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं रोशन झा। देखिए, मिथिला की राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। दरभंगा की राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जी हां, एक अप्रत्याशित घटना जो कई दशकों के बाद फिर से दरभंगा की राजनीति में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। परिणाम क्या होगा, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव तक। लेकिन वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान कहानी और वर्तमान जानकारों का कहना है कि दरभंगा का राज परिवार एक बार फिर से पॉलिटिकल जगत में एंट्री मारने जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने, दरभंगा राज परिवार एक बार फिर से राजनीतिक दल में, भले अभी वो शामिल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द पॉलिटिकल एंट्री करते हुए बीजेपी का दामन थाम सकती है। और यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि आखिर यह बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय बिहार यात्रा पे आते हैं। इसी बीच दरभंगा पहुंचते हैं। दरभंगा पहुंचने पर सर कामेश्वर सिंह अर्थात दरभंगा महाराज की जयंती के अवसर पर राज परिवार अर्थात राज किला पहुंचते हैं और कामेश्वर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। इतना ही नहीं, मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि महाराजा धीराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि देकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस परिवार ने जितना देश के विकास के लिए काम किया है वह अतुलनीय है। शिक्षा जगत में डॉक्टर कामेश्वर सिंह के योगदान को कौन भूल सकता है। चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना का मेडिकल साइंस कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, मैं जिस परिसर में खड़ा हूं, ललित नारायण दरभंगा विश्वविद्यालय या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की बात की जाए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत यह भी कहते हैं कि पिछली बार जब मैं मुजफ्फरपुर यात्रा पे आया था तभी मैंने राजकुमार कपिलेश्वर सिंह को कहा था कि अगली बार दरभंगा आऊंगा तो आपके घर जरूर जाऊंगा। यहां हम आपको बता दें कि अमूमन आपने देखा होगा कि मोहन भागवत अगर कहीं भी जाते हैं या आरएसएस के संघ प्रमुख कहीं भी जाते हैं तो वीआईपी कल्चर, जी हां, मैं कह रहा हूं कि वीआईपी कल्चर से परहेज करते हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलना बहुत ही कम होता है, लेकिन दरभंगा यात्रा कहा जाए तो खासकर राज परिवार से मिलने के लिए मोहन भागवत ने इसे प्लान किया है। जी हां, मोहन भागवत और कपिलेश्वर सिंह के बीच में मुलाकात हुई है, फोटो और वीडियो जारी किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यह क्यों कह रहे हैं कि दरभंगा राज परिवार एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको इतिहास के गलियारों में लेकर चलते हैं। साल 1952, जी हां, 27 मार्च 1952 को दरभंगा नॉर्थ लोकसभा चुनाव में कामेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। राज परिवार दरभंगा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 33.4% वोट अर्थात 56,053 वोट डॉक्टर कामेश्वर सिंह भले हार जाते हैं, लेकिन उस समय 56,000 वोट दरभंगा नॉर्थ सीट से लाते हैं। उस साल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के श्यामानंदन प्रसाद जो विजय होकर लोकसभा पहुंचते हैं और उनको दरभंगा महाराज से महज कुछ परसेंट वोट अधिक मिलते हैं, मात्र 5% वोट अर्थात 38.3%। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के सूरज नारायण सिन्हा 47,391 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहते हैं। तो जी हां, आप कह सकते हैं
कि जो काम दादा ने नहीं कर पाया था वह काम पोता करने जा रहा है। फिर से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाला है। अब जीत होगी या हार होगी यह तो समय बताएगा। यह भी आप कह सकते हैं कि कपिलेश्वर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन राज परिवार दरभंगा ने पॉलिटिकल जगत में एंट्री मारने का संदेश दे दिया है। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।